Even as some farmers continue to protest the three farm laws, many farmers have reportedly started understanding the benefits of the new laws. भले ही 3 कृषि कानूनों का विरोध किसान संगठन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों का जो रुख है अब वो मंडी की तरफ ना चल के अब यहाँ बोली लग रही है खेतों के आसपास में। जयपुर के पास के खेत खलियान और ये सहकारी समिति है, यहाँ पर किसानों को जो फ़ायदा है नुकसान है उनसे बात करेंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ तुलाई भी हो रही है, यहाँ बोरी में जो जौ है वो भरी जा रही है और यही बोली लगाई गई थी। जो बिड थी वो बिड भी यहाँ लगाई गई थी व्यापारियों के द्वारा। कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ नए कानूनों के तहत, वो कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? डोरसर से। डोरसर से। आसपास आपका गांव कितने दूर है? गांव में बैठे हैं। गांव में बैठे हो। मंडी यहाँ से कितनी दूर है? मंडी यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। तो फायदा क्या क्या हुआ यहाँ जब बोली लगी आपको? तो यहाँ से मंडी ले जाने का खर्चा बच रहा है, दिन भर वहाँ परेशान होते हैं वो बच रहा है। भुगतान नगद हो रहा है? भुगतान नगद हो रहा है। तो 25 किलोमीटर का जो आपका यहाँ से वहाँ जाने का जो भाड़ा था और जो बारदाने का किराया था वो ज़्यादा लगता था? वो करीबन 50-60 रुपये कुंटल का फायदा है। यहाँ 50-60 रुपये पर क्विंटल का फायदा हुआ है। जो यहाँ पे बोली लगाई गई थी उससे कितने संतुष्ट है? आप कहाँ से आए? बिल्कुल सर, मैं यहाँ से ही हूँ, डोरसर से हूँ, 2 किलोमीटर दूर मेरे घर है। अच्छा, तो आज जौ की फसल बेचने आए थे? जौ की फसल बेचने आया था आज। तो क्या फायदा रहा और क्या नुकसान रहा? पिछले साल से 100 रुपये 150 रुपये मुनाफा है प्रति क्विंटल पर, और फायदा तो मुश्किल है क्योंकि सामने वो गाठे ही चल रहा है सरकार। किसानों की तो सरकार गाठे में ही चल रही है साहब। Farmers are confident that they will get better prices due to the bidding and the ease of doing business close to their farms. ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है किसान का टाइम बच रहा है, किसान को सही भाव मिल रहा है और किसान कहीं परेशान नहीं हो रहा, घर की घर में अपना माल बेच रहा है। किसान को संतुष्ट करने के बाद में ही बोली लगाई है। उन्होंने जो रेट मांगा है ना उसी रेट में लिया है माल। Sonia, who had to take responsibility of the farm after her father's demise, is happy that the produce is being bought close to her farm so she doesn't have to rent a tractor and travel long distances. सोनिया, कहाँ से आई हैं आप? मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नांगल कला से आई हूँ। तो पहले क्या रूटीन होता था जब फसल बेचने का टाइम होता था, तब कहाँ फसल बेची जाती थी? हमारे पास चोमना वहाँ बेचने जाते थे, दूसरों के मतलब कि साधनों से उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी फसल लेके के जाओ, और पूरे दिन वहाँ पे बेचना पड़ता था, वो तो डाल के आता था। और अभी ये हमारे पास हो गए तो हम खुद लेके आ जाते हैं और यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो यहाँ से चौमू 25 से 30 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ दूसरों के साधनों से भिजवानी पड़ती थी अपनी फसल और फिर वहाँ बैठना पड़ता था, इंतजार करना। हाँ, वो डाल के आ जाता, पूरे दिन हमें वेट करना पड़ता था। बोली लगाता फिर ही तो बिकता ना। तो अच्छा, तो आज जब आप अपने खेतों के आसपास ही फसल बिकते हुए देख रही हैं, अपनी इंतजार आपको कितना करना पड़ा यहाँ? 1 घंटा। 1 घंटे में फसल बिक गई? हाँ। तो ये 3 कृषि कानून जो हैं वो समझ में आए आपको किसान होने के नाते? जब जिस तरीके से डिफरेंस क्या देखा आपने कि मंडी में जो लाइन लगती थी, बिकता था, टाइम लगता था, अब यहाँ 1 घंटे में फसल बिकी आपकी? ये पास हमारे पास भी है, हमें ये प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा, मतलब कि दूर जाने में टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं किराए वगैरह। ये हमारे पास है तो हम खुद भी लेके आ सकते हैं अपनी फसल, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, और जानकार भी होते हैं आसपास के मजदूर वगैरह, ये सब भी जानकार, इसलिए हम बोल भी सकते हैं अपने बारे में। वहाँ किसको बोले कि हम वहाँ से आए, वो सुनते हैं अपनी। The farmers have said that they are not forced to sell at the traders' quote price. 3 कृषि कानूनों को भले ही वो किसान ना समझे जो सड़क पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो खेत में काम करने वाला किसान है, जिसने फसल को बोया, काटा, उसके बाद में उसने अच्छी दाम में फसल को बेची, वो इस चीज़ को समझने लग गया है। यानी कि बदलती हुई किसान और खेत की तस्वीर अब नज़र आने लगी है। मेरे साथ में स्थानीय विधायक हैं रामलाल शर्मा। रामलाल जी, इस बदलती हुई तस्वीर को देख करके क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो तस्वीर दिख रही है वो यथार्थ है, हकीकत है, और जो हकीकत है वो किसान भी यहाँ मौजूद है, व्यापारी भी यहाँ मौजूद है, और किसानों के खेत भी यहाँ मौजूद है। भारत सरकार के द्वारा जो 3 कृषि बिल पारित किए गए, उनकी मूल भावना यही थी कि किसान को भी 70 साल की आज़ादी के बाद में उसको हक मिलना चाहिए। आखिरकार वो भी पूरे 6 महीने मेहनत और परिश्रम करके अपनी फसल को उत्पादित करने का काम करता है, तो उसका अधिकार होना चाहिए कि वो किस भाव बेचे। अब आज व्यापारी चल के किसान के खेत के अंदर आए, पिछली बार से अब की बार 200-250 रुपये अधिक पैसा देकर इनके जो खरीदने का काम कर रहे हैं। अब से पहले
व्यापार किसान यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर मंडी के अंदर लेकर जाता था। मंडी में अपनी जिन्स को डालने के बाद में वहाँ के मंडी का सेक्रेटरी ये कहता था कि आपकी बोली आज नहीं आएगी, 4 दिन बाद में आएगी। 4 दिन तक लगातार किसान वहाँ चक्कर लगाता था। जब बोली आती थी तो चंद व्यापारी वहाँ इकट्ठा होकर कहते थे इस भाव इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, और किसान मजबूर होता था क्योंकि या तो वो उस भाव के अंदर बेचे या फिर अपना सारा माल वापस लोडिंग करके और वापस के घर के ऊपर लेकर आए, तो वो उसके लिए संभव नहीं था। Many farmers have started realizing the benefits of the new farm laws. भले ही राजस्थान की सरजमी के अलग अलग हिस्सों में राकेश टिकैत किसान आंदोलन को लेकर के किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान जो खेत में काम कर रहा है, जिसने फसल काटी और जिसने बेची, उसको सहूलियत यही नजर आने लगी है। यानी कि बदलते हुए भारत और बदलते हुए किसान की तस्वीर अब सच्चाई बयां करने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, शामू।